क्यों मरा रांझा? फरहाद क्यों मरा? क्यों मार दिया पेट में चक्कू रोमियो ने? क्यों लाखों लाख लड़के अपनी नसें काट लेते हैं? यार हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउंड स्टूडियोज। दोस्तों, शाहरुख खान की एक फिल्म तो आप लोगों को याद होगी ही, वीर ज़ारा, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में। 2004 ही एक ऐसा साल था जब किंग खान को किंग खान की उपाधि मिली थी, यानी कि नाम मिला था। माना जाता है कि 2004 शाहरुख खान के लिए बहुत ही लकी ईयर था। उस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी और सभी की सभी सुपर डुपर हिट हुई थी। हम बात कर रहे थे वीर ज़ारा की, तो वीर ज़ारा की ही तर्ज पर एक और फिल्म बनी है। इसका नाम है सीतारामम, जो कि हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बहुत जल्द रिलीज होने वाली है 2 सितंबर को। लेकिन अगर हम बात करें वीर ज़ारा की, एक एपिक फिल्म, एक कल्ट फिल्म वीर ज़ारा, जो कि लोगों के दिलों में आज भी बसता है। आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें फिल्म से रिलेटेड, फिल्म की कहानी और कुछ रियल इंसिडेंट। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म सीतारामम। ये फिल्म सीतारामम क्रॉस बॉर्डर वॉर के बीच एक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाया, जो जेल में बंद युद्ध सैनिक दुलकर सलमान को उसकी प्रेमिका से मिलवाने में मदद करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि वीर ज़ारा अगर आप लोगों ने देखी होगी शाहरुख खान की और प्रीति जिंटा की, तो इस फिल्म की कहानी, सीतारामम की कहानी कुछ ऐसी ही है। अगर वीर ज़ारा की बात करें तो वीर ज़ारा इसमें इंडियन वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप यानी कि शाहरुख खान और पाकिस्तान की ज़रा हयात खान यानी कि प्रीति जिंटा के बीच इश्क मोहब्बत दिखाया गया है। फिल्म में दोनों की मुलाकात तब होती है जब ज़रा, जो कि पाकिस्तान से अपने बेबे की अस्थियां कीरतपुर साहिब में बहाने आई होती हैं, कि बस पहाड़ों में फंस जाती है और उन्हें बचाने के लिए भारतीय वायुसेना से वीर हेलीकॉप्टर में आते हैं। इसके बाद वीर ज़ारा को अपना गांव दिखाने ले जाते हैं और वहां उन्हें ज़ारा से प्यार हो जाता है। गांव में वीर ज़ारा को अपने बाबूजी यानी कि अमिताभ बच्चन और माता हेमा मालिनी से मिलवाते हैं। ज़ारा वहां उस गांव में एक दिन रुकती है, लेकिन वो वीर को ये नहीं बताती कि ऑलरेडी उनकी मंगनी हो चुकी है। जब वीर ज़ारा को स्टेशन पर छोड़ने जाता है तो रजा उन्हें वहां मिलते हैं और उन्हें बस इस बात का वहां पता चलता है। वो रजा के सामने ज़रा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और ज़रा रजा के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है। कुछ समय बाद वीर को ज़रा के घर से शब्बो यानी कि दिव्या दत्ता का फोन आता है और वो वायुसेना से इस्तीफा देकर पाकिस्तान चले जाते हैं। लाहौर में ज़रा के पिता को वीर के अचानक आने से और ज़रा के वीर से मिलने से दिल का दौरा पड़ जाता है। फिर ज़रा से मिलते ही और उन्हें समझाता है कि उन्हें शादी करनी होगी। ज़रा शादी के लिए हामी भर देती हैं, लेकिन रंजा यानी कि मनोज बाजपेयी वीर को रॉ का एजेंट होने के झूठे इल्जाम में पाकिस्तान के जेल भिजवा देता है। कहानी आगे बढ़ती है 22 साल बाद की। साम्या सिद्दीकी यानी कि रानी मुखर्जी वीर का केस लेती है और वीर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं। साम्या भारत जाती है वीर के गांव से सबूत लाने और वहां उन्हें ज़ारा मिलती है, जो कई साल से शब्बों के साथ वही रह रही हैं। वहां जिस बस में वीर आने वाला था, उस बस के पहाड़ से गिरने की खबर आई होती है और दोनों को यही पता होता है कि वीर मर गया है। लेकिन साम्या उन्हें सच्चाई बताती है और वो साम्या के साथ सबूत लेकर पाकिस्तान जाती है। अब उसके आगे की कहानी तो आप लोगों को मालूम ही होगी अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है। दोस्तों, फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। यश चोपड़ा की फिल्मों की बनाई खासियत यही है कि उनकी फिल्में बनाई कभी पुरानी नहीं लगती, फीकी नहीं लगती। दोस्तों, वीर ज़ारा एक बहुत अच्छा नाम है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये नाम आया कहां से रखा गया था? ये टाइटल यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के हिट गाने से लिया गया था, जो 1981 में रिलीज हुई थी। लेकिन अपेरेंटली यश चोपड़ा को लगा कि वीर ज़ारा नाम इस लव स्टोरी को एपिक सागा का टच देगा, और कहना पड़ेगा कि डायरेक्टर की सोच वाकई पारखी थी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि वीर ज़ारा की शूटिंग पाकिस्तान में भी की गई थी। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पाकिस्तान में की गई। दोस्तों, आप लोगों को मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर तो याद होगा ही, जी वही रंजा जिसने वीर को यानी कि शाहरुख खान को जेल भिजवाया था। पहले ये रोल दिया गया था अजय देवगन को, लेकिन डेट्स न होने की वजह से ये रोल गया मनोज बाजपेयी के पास। दोस्तों, आप लोगों को पाकिस्तान में ज़ारा की सफेद हवेली तो याद होगी ही, जिसमें बहुत ही मेलोडियस और पॉपुलर सॉन्ग शूट किया गया था। सॉन्ग का नाम था जानम देख लो मिट गई ये दूरिया। चलिए, पाकिस्तान का नहीं बल्कि गुड़गांव हरियाणा में दिवंगत मशहूर अली खान पटौदी का पैलेस था। वीर ज़ारा फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे। आप लोगों को अगर याद होगा तो वो शाहरुख खान के फादर साहब बने थे। फिल्म वीर ज़ारा में अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा की जोड़ी ने लगभग 22 साल बाद काम किया था। इसके पहले आखिरी बार उन्होंने सुपर हिट फिल्म सिलसिला में साथ में जबरदस्त काम किया। लेकिन आप लोगों को यह भी बता दें कि 1974 से लेकर 1984 तक अमिताभ ने यश चोपड़ा की हर फिल्म में काम किया। वीर ज़ारा की कहानी तो आप लोगों को याद होगी, साथ में उसके डायलॉग्स भी आप लोगों को याद होंगे। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी है, जो मुख्य रूप से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, और यही कारण है कि फिल्म के इमोशनल और टची डायलॉग्स लोग आज भी नहीं भूलते। फिल्म में शाहरुख खान का कॉस्ट्यूम किस किस को याद है?
जी हाँ, फिल्म में शाहरुख खान द्वारा पहने गए सभी कॉस्ट्यूम को प्रोड्यूसर और शाहरुख खान के दोस्त करण जौहर ने डिजाइन किया था। फिल्म में शाहरुख खान ने इंडियन एयरफोर्स पायलट का रोल प्ले किया था। फिल्म का एक सीन है जहां शाहरुख खान दिव्या दत्त से मिलने आते हैं। उस सीन में दिव्या को उठकर शाहरुख से मिलना था। 2 बार उठने के लिए जब उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया तो उनके पीछे की आर्टिफिशियल दीवार में दरारें आ गई थी और उसके टुकड़े गिर जाते, जिसकी वजह से हर बार आर्ट टीम को उसे सही करना पड़ता। 2-3 बार ऐसा होने के बाद टीम ने उनसे उठते समय फोर्स ना लगाने की रिक्वेस्ट की। अगली बार जब शाहरुख खान दिव्या से मिलने के लिए एंटर करते हैं तो वो उठने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाती, लेकिन दीवार फिर भी उन दोनों पर टूट कर गिर गई। ये देखकर शाहरुख खान और दिव्या दोनों ही अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस इंसिडेंट के बाद यश चोपड़ा ने दोनों को कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद शूटिंग पर लौटने के लिए कहा। दोनों को अपनी हंसी रोकने में करीब 20 मिनट का समय लग गया था। दोस्तों, प्रीति जिंटा को डायरेक्टर यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए खुद सेलेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंटा ऐसे डिफिकल्ट रोल को आराम से निभा पाएंगी। अपनी चहेती एक्ट्रेस को पर्दे पर जारा के रूप में देखकर दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। वो सरप्राइज भी हुए, क्योंकि इसके पहले प्रीति को हम सभी ने ज्यादातर वेस्टर्नाइज रोल्स में देखा था। इस फिल्म में प्रीति का लुक अपीयरेंस बिल्कुल अलग था। उनका कैरेक्टर जरा भी लाउड नहीं था, साथ ही वो फिल्म के हर एक फ्रेम में बेहद इंडियन और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। अब बात करें अगर जेल के सीन की, फिल्म में वीर के किरदार को कई सालों तक जेल की कैद में रहते हुए दिखाया गया था। इस हिसाब से तो जेल के कई सीन्स या कहे कि कई दिनों तक शूटिंग की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन सरप्राइजिंगली, मतलब ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि जेल के सारे सीन्स एक ही दिन में शूट किए गए थे और जेल के सभी सीन्स में अपना अपीयरेंस बूढ़ा से नए तक लेकर ये सब कुछ दिखाने के लिए शाहरुख खान को विग पहननी पड़ी थी। फिल्म 2004 में रिलीज हुई और सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वैसे आपको बताते चले कि साल 2004 शाहरुख खान के लिए काफी लकी रहा था, क्योंकि यही वो साल था जब उन्हें बॉलीवुड में किंग खान की उपाधि मिली। इस साल उनकी 3 फिल्में वीर ज़ारा, मैं हूं ना और स्वदेश सुपर डुपर हिट रही थी। वीर ज़ारा उन 4 फिल्मों में से एक है जिसमें अनुपम खेर पत्नी किरण खेर के साथ दिखाई दिए। हालांकि फिल्म में उनका साथ कोई सीन नहीं था। दूसरी तीसरी फिल्में हैं पेस्टन जी 1987, टोटल सियापा 2014 और रंग दे बसंती 2006। अब बात करें रानी मुखर्जी के रोल की। फिल्म में रानी मुखर्जी ने सामिया सिद्दीकी का रोल प्ले किया था, जो रियल लाइफ में एक पाकिस्तानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता और प्रसिद्ध वकील आसमा जहांगीर से इंस्पायर्ड है। शुरुआत में ये रोल ऐश्वर्या राय बच्चन को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया इसे करने से, जिसके बाद ये धमाकेदार फिल्म रानी मुखर्जी की झोली में आकर गिरा। देखा जाए दोस्तों तो वीर ज़ारा बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिल्म की कहानी, डायलॉग्स, म्यूजिक, गाने, स्क्रीन प्ले और भारत पाक संबंधों के चित्रण की न केवल देश में बल्कि फिल्म को तारीफें इंटरनेशनल लेवल पर भी मिली थी। यही सब चीजें फिल्म को शानदार और दमदार बनाती हैं। दोस्तों, खास बात तो ये है कि इस फिल्म से जुड़ी एक रियल इंसिडेंट भी है। जी हाँ, जो फिल्म की स्टोरी है ठीक वैसी एक स्टोरी रियल में भी है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में एक असल जिंदगी में ऐसी स्टोरी सामने आई है। खबर के मुताबिक 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़की से एक इंडियन शख्स की मुलाकात हुई और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार को पाने के लिए युवक पाकिस्तान चला गया और वहां जाकर लापता हो गया। उसके गायब होने के 3 साल बाद उसके परिजनों को खबर मिली कि वो लड़का पाकिस्तान की जेल में पाक आर्मी की हिरासत में है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि पेशे से इंजीनियर भारतीय नागरिक नेहाल हामिद अंसारी उसकी कैद में है। मुंबई का रहने वाला हामिद 2012 में कथित रूप से मुश्किल में फंसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान में दाखिला हुआ था और तब से लापता था। पाकिस्तान स्थित पेशावर हाईकोर्ट में हामिद की मां फौजिया ने एक अर्जी दायर कर अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई थी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाला हामिद नेहाल अंसारी 2012 में अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान सीमा से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गया। उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे को ढूंढने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो नहीं मिला। मां फौजिया ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान से भी मदद की गुहार लगाई थी। फिर उन्हें एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने बताया कि उनका बेटा पाक जेल में बंद है। इसके बाद उसके पिता नेहाल अंसारी ने कहा कि ये हमारे लिए राहत की खबर है कि वो जिंदा है, लेकिन अब ये साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। हम अपने बेटे को जल्द वापस लाना चाहते हैं। हालांकि हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे आने में अभी और टाइम लगेगा। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वीर की तरह उसे भी आने में 22 साल लग जाएंगे। हम प्रे करेंगे कि वो जल्द ही वापस इंडिया आए, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।